नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि रीट की जो 75 दिनों की रणनीति है उसको कैसे आपको फॉलो करना है और फॉलो करके कैसे अपने लिए एक सीट निश्चित करनी है, क्योंकि आप रीट प्री क्लियर करोगे तभी आप थर्ड ग्रेड एग्जाम में बैठ पाओगे, वरना आप नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, तो 75 दिनों की रणनीति। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 75 दिनों की रणनीति, आपको कैसे 75 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और कैसे मतलब कि 60% अंक प्राप्त करने हैं। यह है कि 75 दिनों में कई बच्चों का सवाल है, क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्या मैं ये चीज़ें सब कवर कर लूँगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपको मैं पहले भी आपको एक दो वीडियो बताई इससे संबंधित, तो मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको एक मार्गदर्शन मिलना जरूरी है। मार्गदर्शन ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी BSTC की है या फिर B.Ed कंप्लीट की है, तो उनको इतना नॉलेज नहीं है। अब कई बच्चे हैं जो 10 वर्षों से, 5 वर्षों से, 15 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, वो तो फिर भी पके हुए हो जाते हैं, यानी अनुभवी हो जाते हैं। लेकिन जो नए नए आए उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। तो देखो, जो नए बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन लेना चाहिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि उनसे जो बड़े हैं, जो अनुभवी है, उनसे उनको मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये काफ़ी मोटिवेट का काम करता है मार्गदर्शन। दूसरा है रिवीजन। ये रिवीजन भी क्या करता है कि आप किसी फटी हुई चीज़ को, जैसे आपने BSTC की है तो 1 से 12 तक की पुस्तकें आप पढ़ चुके हो, लेकिन क्या आप उन पुस्तकों में से अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूं तो क्या आप आंसर दे पाओगे? जैसे 8th क्लास का, 7th क्लास का, 9th क्लास का नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो किताबें हम बहुत समय पहले देखे थे, लेकिन हमें बहुत टाइम हो गया है उनका रिवीजन करे हुए। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो आप। और किसी चैप्टर को अगर आप 2 दिन पहले पढ़े हो तो 2 दिन बाद में उसका रिवीजन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत अहम भूमिका निभाता है। जितना रिवीजन करोगे आप, जितना रिवीजन करोगे, वास्तव में वो बोलते हैं ना कि बेडोल पत्थर भी घिसते घिसते गोल हो जाते हैं, वो वाला फॉर्मूला इसके ऊपर काम करता है। क्योंकि आप जितना रिवीजन करोगे वो चीज़ आपकी स्थायी रहेगी, स्मृति में रहेगी, स्मृति में नहीं जाएगी, आप भूलोगे नहीं उस चीज़ को, है ना। तो कई बच्चे जैसे बोलते हैं कि नहीं, मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा था, शायद वो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि अगर रिवीजन मजबूत होता है स्टूडेंट का, तो उनके सामने ये वाली स्थिति नहीं होती है कि ये करूँ या ये करूँ, है ना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। फिर है आपका जो पुस्तकें, यानी जो मतलब कि प्रीवियस पेपर, पुराने पेपर बहुत ज़रूरी, अहम भूमिका। इससे हमें ये पता चलता है कि पिछली एग्ज़ाम हुई थी उसका लेवल क्या था, थोड़ा कम था या फिर ऊपर था। इस चीज़ का हमें नॉलेज होता है, कैसे पर्सन बनते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का नॉलेज हमें पुराने पेपरों से ही मिलता है। तो पुराने पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा निकालने चाहिए, है ना। फिर है आपका टेस्ट सीरीज। ये भी आपके लिए बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो, जैसे राजस्थान का एकीकरण आपने पढ़ लिया, लेकिन एकीकरण पढ़ने के बाद आपको, अगर आपकी बुक है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बहुत अच्छी बात है, वो निकालो। आपके पास और कोई मतलब कि सोल्वर्ड पेपर है या फिर अन्य कोई पुस्तक है, उसमें आपको जैसे एकीकरण का चैप्टर दे रखा है, या फिर उसकी जो आपके पास टेस्ट सीरीज हो, तो उसमें से आप एकीकरण के क्वेश्चन निकालो, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत कामयाब साबित होती है इसी समय।
तो आपको मार्गदर्शन, रिवीजन, पुराने पेपर और आपका टेस्ट पेपर, ये बहुत आपका मतलब कि अहम भूमिका निभाते हैं। तो इन सबको अगर आप फॉलो करोगे तब ही आप रीट की खोपड़ी में छेद कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्योंकि फॉर्म 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 500 नहीं, लाखों की संख्या में फॉर्म जाएंगे। ये कुंभ का मेला है, मतलब कि कुंभ का मेला है। इस मेले में डुबकी लगाकर कौन ऊपर आता है या कौन डूबेंगे और कौन डुबकी लगाकर बाहर निकलेंगे। मतलब कि एक कुंभ का मेला है। 2022 के बाद में 2025 में ही ये वैकेंसी आई है, उसके बाद में ये वैकेंसी नहीं आई थी। तो काफ़ी बच्चों को, क्योंकि 3 साल में मतलब कि नए बच्चे भी आए हैं, पुराने बच्चे भी हैं, तो ये एक मेला ही है। सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में इतने बच्चे नहीं आते हैं जितने आपके रिट में आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको 4 पॉइंट बताई हूँ, मार्गदर्शन, रिवीजन, पुराने पेपर, टेस्ट सीरीज, इन चारों को आपको फॉलो करना है। फॉलो करोगे तब ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। और ये 75 दिनों में, यानी अपने सिलेबस को आप अपने मतलब कि 75 दिनों के अकॉर्डिंग बांट लो, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 75 दिन में नहीं, 60 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं है। हिंदी है आपका जो भाषा है, तो वो भाषा तो कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। साइकोलॉजी है, वो आपके अगर पुराने स्टूडेंट है तो उनको तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको तो काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते हुए। जो नए हैं उनको भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके भी बीएड बीएसटीसी में साइकोलॉजी चलती है और आपका सब्जेक्ट है, तो उनको भी वो भी नॉर्मल करीब करीब उसमें मिल जाता है। तो आपके पास इतना तो है नहीं कि भाई कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप, या फिर बिल्कुल ही नए हैं, ये तो है नहीं। मतलब कि हर टॉपिक ऐसा है जो आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। 75 दिनों में अपने को यानी 3rd ग्रेड एग्जाम में बैठने लायक बनाना है, 60% अंक हासिल करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।